सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए। और ये टॉपिक जो क्रीज पर चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड में आता है। इसका 8 मार्क्स का क्वेश्चन अभी और आना बाकी है। इसका 8 मार्क्स का अब जो क्रीज पर चल रहे हैं, उनकी जो नंबर मार्किंग है वो 5 नंबर है। 5 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए, NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 8 का पहला भाग, वेरी मोस्ट। अगर इसी प्रश्न को आप देखें, यूपी बोर्ड की दृष्टि से देखें, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। लगभग 7 सेटों में, 2-4 सेटों में तो देखने को मिल ही जाएगा। 2-4 सेटों में तो देखने को मिल ही जाएगा। प्रश्न क्या है देखिएगा। टू प्रूव, सिद्ध करो। रो में बोलेंगे भैया, रो में बोलो। 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। आंसर क्या लाना है? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखिए, प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आंसर ब्लैक बोर्ड पर ही छिपा है। मुझे क्या लाना है? a माइनस बी लाना है। मंत्र भी काम कर रहा है, और आंसर से भी ट्रिक से काम हो रहा है। मंत्र क्या है? 2 जीरो आ जाए। मंत्र यही तो है 2 जीरो आ जाए। और ट्रिक क्या है कि मुझे a माइनस बी लाना। a माइनस बी कब आ सकता है? जब a में से b घटे। b माइनस सी कब आ सकता है? जब b में से c घटे, तभी तो आ सकता है। और मंत्र क्या है कि 2 जीरो। अगर 2 जीरो के हिसाब से करूँ तो भी मेरी ट्रिक में आ रही है। उसमें इसमें से ये घटाऊंगा, ये R1, ये R2, ये R3। R1 बराबर R1 माइनस R2 बराबर R2 माइनस R3। ट्रिक से भी वही मेरा काम हो रहा है जो ब्लैक बोर्ड पर मुझे आंसर लाना है। बिल्कुल वही काम हो रहा है। इन LHS की बात कर रहे हैं, LHS में लेकर के चल रहे हैं। तो चलें, ये प्रगुण लगाने हैं, ये प्रॉपर्टी लगानी है। बराबर का निशान, इसमें से एक घटाइए 0, R1 के स्थान पर लिखेंगे। ये में से घटाइए a माइनस बी, इसमें से एक घटाइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से एक घटाइए 0, इसमें से एक घटाइए b माइनस सी, और इसमें से एक घटाइए b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और इससे तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। 1c स्क्वायर। कुछ दिखाई दिया होगा। इसमें भी सर्वसम का लग गई, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। इसमें भी एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो क्या होगा? यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर a माइनस बी को ब्रैकेट में लिख लिया फ़ायदा के लिए। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। a माइनस बी, a प्लस बी, और 0 यहाँ पर आएगा b माइनस सी। एक बार जोड़ दीजिए, b प्लस सी, और b माइनस सी, 1c स्क्वायर। देखें, कुछ हुआ होगा। R1 से a माइनस बी कॉमन दिखाई दे रहा है, R2 से b माइनस सी कॉमन दिखाई दे रहा है, और कुछ है ही नहीं, तो लिख दीजिए जो काम कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा। जो काम कर रहे हो तो क्या करें? R1 से a माइनस बी तथा R2 से b माइनस सी कॉमन ले लें। क्या ले लें? कॉमन। तो बाहर क्या आ गया? एक तो a माइनस बी आ गया और एक b माइनस सी आ गया। बचा क्या? यहाँ पर 0 बचा,
यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 1 है ही है, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर c है ही है, यहाँ पर बचा a प्लस बी ब्रैकेट में ही लिखें, यहाँ पर बचा b प्लस सी ब्रैकेट में ही लिखें, यहाँ पर बचा c स्क्वायर। तो एक्सपेंशन किससे करें भैया? 2 0 जिसमें है उसी से तो करेंगे भाई, 2 0 है उसी में तो करेंगे। तो क्या करें? c1 से विस्तार, c1 से विस्तार, c1 1 मिलेगा, नेगलेक्ट हो गया 0 हो जाएगा, c1 2 मिलेगा, नेगलेक्ट हो गया 0 हो जाएगा, बस c1 3 जीवित होगा। 1 और 3 क्या होते हैं? 4 के लिए तो प्लस आएगा, तो बाहर तो a माइनस बी, फिर b माइनस सी, और c1 3 का तत्व क्या? 1, तो 1 तो आएगा ही आएगा। तो क्या बचा? 1 पहला कॉलम तीसरी रो, तो क्या बचा? 1 बचा, a प्लस बी बचा, और 1 बचा, b प्लस सी बचा। तो क्या हुआ? 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, b माइनस सी, इसकी इसमें गुणा करेंगे b प्लस सी, माइनस का निशान इसकी इसमें गुणा करेंगे, ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, b प्लस सी तो है ही है, माइनस का a माइनस का b, b से b कैंसिल हो गया, तो उत्तर आया a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a। जो यही उत्तर लाना था, यही तो लाना था। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव, हैंस। जी बताइए 1 1 A B C AQ BQ CQ। ध्यान से देखिए, आंसर क्या लाना है? a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, ये आंसर लाना है। प्लस है ये प्लस है। अब देखिए फिर वही बात आ गई, इन LHS में बात करेंगे, इन LHS में काम करेंगे, फिर वही बात आ गई। आंसर देखिए, पहले तो a माइनस बी लाना है। a माइनस बी कैसे आएगा पहले ये सोच लीजिए, a में से b घटेगा तभी तो a माइनस बी आएगा। b माइनस सी कैसे आएगा? जब b में से c घटेगा तभी तो आएगा। अब ये तो बात रही किसकी? साइंटिस्ट बुद्धि की। अब मंत्र की बात कर लें, काय की बात कर लें? मंत्र की बात कर लें। मंत्र क्या बताया था? 2 0 आ जाए। क्या मंत्र हमारी इच्छा की पूर्ति कर रहा है? ये भी तो देख लें। मंत्र क्या 2 0 आ जाए? 1 में से 1 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा, यानी C1 में से C2 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। तो फिर यहाँ में से ये भी घटाना पड़ेगा, मंत्र ने ये भी पूर्ति कर दी। अब C2 की बात करें तो C2 माइनस C3, जब इसमें से घटाओगे तभी तो 2 0 आएंगे। तो मंत्र भी हमारी पूर्ति कर रहा है और साइंटिस्ट बुद्धि भी हमारा कार्य कर रही है। तो करिए फिर क्या है, करिए a माइनस बी करिए 0, इसमें से करिए a माइनस बी, इसमें से करिए ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें से करिए 0, इसमें से करिए b माइनस सी, इसमें से करिए बी क्यू माइनस सी क्यू। ये तो इससे कुछ काम ही नहीं किया, 1 सी क्यू। ध्यान से देखिए, देखते हैं लड़कियां बता पाती हैं नहीं बता पाती, बेचारी कन्या व्रत और रख रखा है। तो देखते हैं, इसमें से कुछ नहीं किया मैंने a माइनस बी, इसमें से कुछ नहीं किया b माइनस सी, इसमें से कुछ नहीं किया c। जी शर्मा जी बताइए a का q माइनस b का q। शर्मा जी बताइए a का q माइनस b का q नहीं है। हाँ जी आप बताइए। b स्क्वायर, बिल्कुल सही। a का q माइनस b का q पहले आएगा a माइनस बी, क्या आएगा? a माइनस बी, फिर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। इसमें आएगा बी माइनस सी, फिर इसका आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी आएगा, और इसका क्या आएगा? सी क्यू आएगा। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लाइन हो गई है, इसकी ये है लाइन और इसकी ये है लाइन और इसकी ये है लाइन, ठीक है। देखो ध्यान से देखो,
इसमें से a माइनस बी कॉमन है, C1 में से, C2 में से b माइनस सी कॉमन है, जो बचे उसका स्वागत कर दीजिए। नोट करिए, नोट करिए भैया, C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन लीजिए, तो a माइनस बी बाहर आ गया, b माइनस सी बाहर आ गया, जो बचा उसका स्वागत करिए। 0 बचा, 1 बचा, यहाँ से बचा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, 1 बचेगा, सॉरी 0 बचेगा यहाँ तो भाई, और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, 1 बचेगा, सी बचेगा और यहाँ पर बचेगा सी क्यू। ये तो कन्फर्म हो गया। जा में 2 जीरो हो, जिस रो में या किसी कॉलम में 0 हो उसी से एक्सपेंशन करेंगे, तो R1 से विस्तार करेंगे। क्या हुआ, R11 नेगलेक्ट हो गया, 0 हो गया, R12 क्या हो गया, 0 हो गया, R13 ही तो बचा, 13 का मतलब प्लस, 1 और 3 4 के लिए प्लस 1 बचेगा, a माइनस बी माइनस सी, 1 है तत्व हमारा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो क्या बचा 1 a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और बचा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, यही तो बचा। कैंची की गुणा करें, अभी तो खून पिएगा ये, a माइनस बी माइनस सी, ध्यान से देखें, इसकी इसमें गुणा करेंगे, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस का a स्क्वेयर, माइनस का बी स्क्वेयर और माइनस का ए बी, माइनस का, देखो कुछ हुआ तो होगा, बी स्क्वेयर तो गए ही गए, ये तो गए बेचारे, ठाकुर तो गियो, ये तो गए। अब क्या है, अब देखेंगे, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जो बता देंगे उसको इनाम मिलेगा, आज इनाम मिलेगा, तो उससे इनाम मिलेगा सी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और माइनस का ए बी। इसका नाम जो बता देगा, जैसे गुणनखंड पढ़े हैं आपने गुणनखंड पढ़े हैं, कॉमन लेना, 2 पदों के वर्गों का अंतर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का गुणनखंड पढ़ा हो, 2 पदों के घनों का योग, ए का क्यू प्लस बी का क्यू, 2 पदों के घनों का अंतर, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, है ना, ये सब गुणनखंडों के नाम हैं। ये भी एक गुणनखंड है, इसका कोई नाम बता दे तो मान जाऊं अपनी माई का दूध का कर्जा चुका दिया आज उसने। कोई भी विद्यार्थी बता दे इसका नाम, और तुम नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है काफ़ी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसको किसी ने पढ़ा होगा। मैं नाम लिखूंगा इसका नाम लिखूंगा, किस विधि से होगा। इस लाइन को छोड़ ले शर्मा जी शर्मा जी बताइए, शर्मा जी क्या नाम है, इसका नाम क्या है? शायद नाम सुना भी हो तुमने, मैंने कहीं ना कहीं जिक्र तो किया होगा, कहीं ना कहीं। इसको किस विधि से करें, इस गुणनखंड का नाम क्या है बता देता हूँ, टाइम को ज़ाहिर ना करें, नोट करें। मैंने पढ़ा था, मेरे ज़माने में वो बुक भी है मेरे पास, उसे देख करके जाना, स्पेशल चैप्टर आया था, और एक क्वेश्चन कम से कम 2 बार ब्लैक बोर्ड भरने के बाद होता था। उसका नाम है चक्रीय गुणनखंड। चक्रीय गुणनखंड, ये जो होगा चक्रीय गुणनखंड से होगा। चक्रीय गुणनखंड कैसे, a माइनस बी माइनस सी है भैया, इसका जोड़ा इससे बनाएंगे, इसका जोड़ा इससे बनाइए, क्या हुआ, जोड़ा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ऐसे बना लिया। बचा क्या, प्लस का बी सी बचा माइनस का ए बी बचा। ध्यान से देखिए, ये जोड़ा बन गया है, अपने आप जवाब देगा सवाल, a माइनस बी माइनस सी
एक बार जोड़ दीजिए सी प्लस ए, एक बार घटा दीजिए सी माइनस ए। भैया इसमें तो कॉमन दिखाई दे रहा होगा बी, बी दो बार बोल दें तो नसीब खुल जाता है, दो बार बोल दें तो नसीब खुल जाता है, जिसे भी मिल जाती है बेचारी। या ए माइनस बी कॉमन, सी माइनस ए कॉमन, तो ए माइनस बी बाहर, बी माइनस सी बाहर, सी माइनस ए बाहर। अरे जो बचा उसका ही तो स्वागत करोगे। क्या बचा? सी प्लस ए, और यहाँ से क्या बचा? प्लस बी। सीधा करके लिख दो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और बचा ए प्लस बी प्लस सी। यही उत्तर लाना है, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। टू प्रूव, बोलिए जी, रो में, हाँ, एक्स स्क्वेयर, वाई जेड, वाई स्क्वेयर, जेड एक्स, जेड स्क्वेयर, एक्स वाई। उत्तर क्या लाना है भैया? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड, वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए ध्यान से, आंसर तो ये रहा, बट लेकिन अब 1 1 नहीं है तो मंत्र तो काम करेगा नहीं, अब बुद्धि काम करेगी। लाना क्या है? इन LHS की बात करेंगे। x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई जब आएगा R1 R2, R1 में से R2 घटाएंगे तो R1 बराबर R1 माइनस R2। y माइनस जेड लाना है तो y में से z, यानी R2 बराबर R2 माइनस R3। करिए, क्या मिलेगा अभी ये देखो। पहले इसमें से घटाओ x माइनस वाई, इसमें से घटाओ, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, डायरेक्ट कर लीजिए। इसमें से घटाओ x माइनस वाई कॉमन, वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड तो कॉमन, परंतु माइनस का जेड कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि x मुझे किसका चाहिए? प्लस का, और y किसका चाहिए? माइनस का। पता लगी ना लगी? जिसे ये था वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर आप जेड ही कॉमन ले ले तो y माइनस एक्स बचता, तो मुझे तो x प्लस का चाहिए तो माइनस का जेड कॉमन ले लिया। तो ये बात समझ में आ गई? तो मैंने एक लाइन खा ली है, क्योंकि बड़ा सवाल है इसलिए फिर भी मिटाना पड़ेगा। y माइनस जेड, करिए y प्लस जेड, y माइनस जेड, करिए, माइनस का क्या कॉमन आएगा? x, तो हो जाएगा y माइनस जेड। इससे तो कुछ काम ही नहीं किया, जेड स्क्वेयर और एक्स वाई। चलिए नोट करिए, कुछ पता लगा होगा। R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड, क्या ले लें? कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, तो यहाँ से ले लीजिए। क्या बचा भैया जी? बचेगा तो पहले लिख तो लो बाहर भाई, x माइनस वाई, y माइनस जेड, क्या बचा? 1, क्या बचा? 1, क्या बचा? जेड। चलिए आगे चलें, क्या बचा? x प्लस वाई, क्या बचा? y प्लस जेड, क्या बचा? माइनस जेड, क्या बचा? माइनस एक्स, क्या बचा? जेड स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, क्या बचा? एक्स। अब कौन बुद्धि लगाएगा? अब कौन बुद्धि लगाएगा एक बार देख लीजिए सभी। मैं थोड़ा ऊपर अपना काम कर लूँ, पूछूंगा भैया, पूछूंगा लाला, पूछूंगा भैया जी कौन बुद्धि लगाया? बताइए मनीष जी, मुझे तो पता लग गई। R1 में से R1 में से 2, 1 0 आ जाएगी। एक तो लाओ, पहले एक तो लाओ, है ना, सब देखी जाएगी। R1 बराबर R1 माइनस R2, तो क्या हुआ? बाहर क्या है? x माइनस वाई, बाहर क्या है? y माइनस जेड। चलिए यहाँ में से घटाओ 0, इसमें से घटाना, ये माइनस का y कैंसिल। ओहो गलत हो रहा है, हाँ जी, यहाँ में से ये घटाएंगे तो माइनस का x माइनस जेड, x माइनस जेड।
या में से ये घटाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का जेड प्लस का एक्स, पता लगा क्या 1 और क्या है वाई प्लस जेड, इससे कुछ किया ही नहीं, माइनस का एक्स इससे कुछ किया ही नहीं, जेड स्क्वेयर और एक्स वाई। ध्यान से देखो कुछ होगा। ये क्या है, जेड माइनस एक्स माइनस जेड कॉमन आ गया, ये भी जेड माइनस एक्स है। ये मुझे चाहिए क्या, एक्स माइनस जेड नहीं चाहिए मुझे, जेड माइनस एक्स चाहिए। तो R1 से नोट कर लो, बहुत प्यारा नोट आ रहा है, R1 से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा, या ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, दिस फॉर्म may be written as, ये तो x माइनस वाई है, ये y माइनस जेड है, ये तो 0 है, माइनस कॉमन ले लो तो z माइनस एक्स हो गया, माइनस कॉमन ले लो तो z माइनस एक्स हो गया, 1 है, ये y प्लस जेड है, ये माइनस एक्स है, ये z है, ये जेड स्क्वेयर है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है। चलो अब कॉमन ले लीजिए, R1 से क्या कॉमन ले लें, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या हुआ, एक्स माइनस बाहर वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जो बचा उसका स्वागत करिए, 0 -1 -1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वेयर एक्स वाई। अब बताइए, अब C2 में से C1 हटा दो, C2 में से C1 घटा दो, 1 0 और आ जाएगी, 1 0 और आ जाएगी। बहुत बढ़िया सोचा है भैया। C2 में से C3 घटेगा, C2 में से C3 घटेगा, C2 में से C3, हाँ सही तो है। किसके स्थान पर लिखूं, C2 के स्थान पे, C2 बराबर C2 माइनस C3, तो बाहर क्या है x माइनस वाई, बाहर क्या है y माइनस जेड, बाहर क्या है z माइनस एक्स, C2 बदलेगा 0 1 z, और ये घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये घटाएंगे जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, इससे कुछ काम नहीं किया, -1 माइनस एक्स और एक्स वाई। क्या करें, R1 से विस्तार, R1 से विस्तार करेंगे तो क्या तत्व मिलेंगे, 3 तत्व, R11 R12 R13 R1, तो क्या हुआ, 1 1 नेगलेक्ट, 1 2 नेगलेक्ट, 1 3 बचेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, क्या आएगा, माइनस का 1 1 3 1 है 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। चलिएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स -1, इसकी इसमें गुणा करो, जेड स्क्वेयर माइनस जेड की कर दें तो माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई और माइनस जेड स्क्वेयर। पता लग गया, अरे पता लग गया, सारे माइनस के हो गए, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर है भैया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो क्या बचा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, सीधा करके लिख लिया, हैंस प्रूफ। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, होमवर्क जरूर करके लाएं,
कल अवकाश रहेगा, नवरात्रि पर सब अपने घर पूजा करें। कन्या व्रत रही हैं, उन्हें जैसे तैसे 8 दिन भारी पड़े बेचारियों को, जैसे तैसे, तो कल उन्हें खाने का पूरा मौका दिया जाए। अपने घर खाएं, दूसरे के घर जाकर खाएं, कन्या पूजन करें, औरों को करवाएं। ठीक है भैया, और होमवर्क करके ज़रूर लाएं। मैं 100% पहले कॉपी चेक करूंगा, और एक काम कल आपको सारा का सारा मिल जाएगा। शायद 2 वीडियो आज मिल जाएंगी और एक और मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज की कथा यहीं समाप्त होती है। राधे राधे।